नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिसने कह सकते हैं दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक शख्स की और उस एक संघर्ष की जो सदियों से चला आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईसाइयों और यहूदियों के बीच इतना पुराना, इतना गहरा झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब हमें लगभग 2000 साल पीछे यरूशलेम में मिलेगा। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जीसस ने कभी ये दावा ही नहीं किया कि वो कोई नया धर्म बना रहे हैं। वो इनफैक्ट एक यहूदी थे और उनका मिशन, उनका मकसद यहूदी धर्म के अंदर ही सुधार लाना था। देखिए, ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जीसस खुद को यहूदी धर्म का ही एक रब्बी यानी एक टीचर, एक गुरु मानते थे। उनका मकसद यहूदी आस्था को चुनौती देना या बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके हिसाब से उसकी सही व्याख्या करना था। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना आगे होने वाले संघर्ष को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, अपने चमत्कारों की वजह से जीसस बहुत मशहूर हो चुके थे। पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई थी। और जब वो अपनी मौत से ठीक एक हफ्ता पहले यरूशलेम पहुंचे तो लोगों ने उनका क्या शानदार स्वागत किया। पर यही पॉपुलैरिटी, यही शोहरत थी जिसने उन्हें सीधे सीधे सत्ता के केंद्र से टकराव के रास्ते पर ला दिया। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने उनके खिलाफ इतने विरोध की आग भड़का दी? इसका जवाब यरूशलेम के सबसे पवित्र स्थान यानी मंदिर में मिलेगा। तो जीसस जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां तो बिल्कुल अफरा तफरी मची हुई है। व्यापारी, मनी चेंजर्स सब पवित्र जगह पर कब्जा जमाए बैठे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स की मदद से उन सबको वहां से भगा दिया। अब ये जो एक्शन था ना, ये सीधे सीधे मंदिर के अधिकारियों पर एक हमला था। अब सोचिए, इस एक घटना ने मंदिर के पुजारियों को जीसस का दुश्मन क्यों बना दिया? सिंपल है, जीसस ने न सिर्फ उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया बल्कि उनकी इनकम, उनकी आमदनी का जरिया भी छीन लिया था। और अब वो किसी भी कीमत पर उनसे बदला लेना चाहते थे। और अब कहानी उस आखिरी फैसलाकुन रात की तरफ बढ़ती है। वो रात जब मुकदमों का सिलसिला शुरू होने वाला था। ये घटना जिसे हम द लास्ट सपर के नाम से जानते हैं। ये गुरुवार की रात थी। यरूशलेम में माउंट जियोन पर जीसस अपने सभी दोस्तों, अपने अनुयायियों के साथ आखिरी बार खाने पर बैठे। और ईसाई मान्यताओं के मुताबिक उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। और उसी डिनर के दौरान उन्होंने एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि उनका ही एक शिष्य पीटर अगले दिन तीन बार उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। और हुआ भी यही। अगले दिन ये बात सच साबित हुई, जिसका पछतावा पीटर को जिंदगी भर रहा। और बस यहां से चीजें बहुत तेजी से बदली। गुरुवार रात को डिनर खत्म हुआ ही था कि मंदिर के गार्ड्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और शुक्रवार की सुबह होते होते उनकी पहली पेशी भी हो गई। इतनी जल्दी? तो यहां से शुरू होता है मुकदमों का एक कॉम्प्लेक्स और आप जानते हैं बहुत तेज तरार सिलसिला। एक ही सुबह में जीसस को 4 अलग-अलग अदालतों का सामना करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले उन्हें पेश किया गया यहूदियों की धार्मिक परिषद सेनहेड्रिन के सामने। सेनहेड्रिन ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। लेकिन एक पेंच था, ये सजा रोमन गवर्नर की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकती थी। तो केस गया गवर्नर पोंटियस पिलातुस के पास। उसने मामला गैलीली के राजा हेरोद एंटिपास को दे दिया। जब हेरोद ने भी कोई फैसला नहीं किया तो केस वापस पिलातुस के पास आ गया। और आखिरकार उसने दबाव में आके इस सजा को मंजूरी दे ही दी। अच्छा, अब इस पॉइंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो यहूदी परिषद थी उसने उन पर मंदिर का अपमान और आप जानते हैं ईश्वरनिंदा जैसे आरोप लगाए। लेकिन रोमन गवर्नर पिलातुस के लिए इन सब का कोई मतलब नहीं था। उसने सिर्फ एक आरोप पर ध्यान दिया, राजद्रोह। क्यों? क्योंकि यहूदियों का राजा होने का दावा करना, ये तो सीधे सीधे रोम की सत्ता को चुनौती देना था। दिलचस्प बात यह है कि पिलातुस को खुद लगता था कि जीसस को मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पुजारियों और भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि आखिर में उसने अपने हाथ धो लिए, सचमुच ये कहते हुए कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं हूं, और सजा सुना दी। और इसके बाद इतिहास की वो दर्दनाक घटना हुई जिसे आज हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। इसके बाद उन्हें एक बहुत भारी क्रॉस अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर किया गया।
और यरूशलेम की उन गलियों से, जिन्हें विया डोलोरोसा कहते हैं, गुलगोथा नाम की जगह तक ले जाया गया। और रास्ते भर भीड़ ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सूली पर चढ़ाना उस दौर की सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक सजाओं में से एक थी। इसमें हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती थीं और इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कई घंटों की तकलीफ और पीड़ा के बाद जीसस की मौत हो गई। और यही वो क्षण था जो आगे चलकर इस बात का आधार बना कि जीसस के मृत्यु के लिए यहूदी लोग जिम्मेदार थे। यहीं से इन दोनों समुदायों के बीच एक गहरे तनाव की नींव पड़ी जो सदियों तक चली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जीसस की मृत्यु के बाद जो हुआ, उसने एक पूरे नए विश्वास को, एक नई आस्था को जन्म दिया। तो ईसाई मान्यता के मुताबिक शुक्रवार को मृत्यु के ठीक 2 दिन बाद, यानी रविवार को, जीसस अपनी कब्र से फिर से जी उठे। इसी घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद वो 40 दिनों तक अपने अनुयायियों के बीच रहे और फिर स्वर्ग चले गए। और ये जो 40 दिन थे, इन्हीं के दौरान उन्होंने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को संकलित करवाया। इसे गॉस्पेल कहते हैं, जिसका मतलब होता है गुड न्यूज़ या खुशखबरी। और यही गॉस्पेल न्यू टेस्टामेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आखिर में उनके अनुयायियों का ये विश्वास है कि वो स्वर्ग में ईश्वर के पास उनके दाहिने हाथ पर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र हैं। और ये पूरी कहानी हमें इस आखिरी लेकिन बहुत शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे सिर्फ एक इंसान के आखिरी हफ्ते की कहानी ने पूरी इंसानियत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर आज भी हम सब महसूस करते हैं।